चूहा और खरगोश की दोस्ती। चिक्की नाम का एक चूहा और बब्बू नाम का एक खरगोश बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन खरगोश की तबीयत अचानक खराब हो गई और चूहा उससे मिलने आया। अरे दोस्त, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रुको, मैं अभी उल्लू वैद्य जी को लेकर आता हूँ। चिक्की वैद्य जी को लेकर आता है। उल्लू बहुत चालाक था। ओह, तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। खरगोश, आज से तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। तुम्हें एक बड़ी बीमारी हो चुकी है जिसका इलाज बस मैं ही कर सकता हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ठीक है। बब्बू और चिक्की डर जाते हैं। आप मुझे बताएं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बस मेरे दोस्त को बचा लीजिए। तो जाओ, ये कुछ खाने की चीजें हैं, ये लेकर आओ। सामान शाम तक मेरे पास लेकर आओ और याद रहे सब कुछ बहुत अच्छा और ताज़ा होना चाहिए। ये क्या है? इतनी सारी सब्जियां और फल, इनका आप क्या करोगे? अरे तुम तो बड़े ही ना समझो। अरे मैं दवाई बनाऊंगा या अपने खाने का प्रबंध करूंगा। अगर इस बीच खरगोश को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इसीलिए मैं दवाई बनाऊंगा और ये सारा काम और खाने का इंतजाम तुम मेरे लिए करोगे। क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। चिक्की सुबह से शाम तक बस खाना ढूंढने का ही काम करता। पहले वो खरगोश को खाना खिलाता और फिर उल्लू की बताई हुई चीजों का प्रबंध करना शुरू कर देता। इसी बीच शाम हो जाती और बिना कुछ ठीक से खाए पिए बेचारा सो जाता। चिक्की बब्बू से बहुत प्यार करता था, इसीलिए बिना सोचे समझे कई दिन तक बस ऐसा ही करता रहा। एक खरगोश अपने बिल से बाहर आता है और सोचता है, इतने दिन हो गए, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ। ये उल्लू मुझे अभी तक बिस्तर पर ही रहने को क्यों कह रहा है? मेरा दोस्त इतना परेशान हो रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे चलकर देखना चाहिए। खरगोश भालू के पास मदद के लिए जाता है और उसे पूरी बात बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ आखिर बात क्या है। भालू पहले चूहे पर नजर रखता है और फिर उल्लू पर, और सारी बात जाकर खरगोश को बताता है। वो उल्लू तुम्हारे दोस्त को और तुम्हें मूर्ख बना रहा है। भालू और खरगोश की बातें सुनकर चूहा हैरान हो जाता है। तब खरगोश उल्लू से मिलने जाता है। अरे तुम यहाँ? तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, तुम बीमार हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मेरे भोले भाले दोस्त को बहुत परेशान किया है। बस इतना कहते ही भालू, चूहा और खरगोश उसे खूब पीटते हैं और बेचारा उल्लू पिटते पिटते घायल हो जाता है। हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ईमानदार तोता और चोर। एक पेड़ पर बहुत से तोते रहते थे जो हर वक्त बोलते और बतियाते रहते थे। उन्हीं तोतों में एक तोता बहुत शांत था जो बहुत कम बोलता था। एक दिन तोतों का सरदार उस तोते के पास आकर कहने लगा, हम सब सारा दिन बातें करते रहते हैं और तुम हमेशा ही चुप रहते हो। हमारा बोलना ही हम तोतों की पहचान है। तोता यह सब सुनकर भी चुप खड़ा रहा। बाकी सब तोते उसे नकली तोता कहकर चिढ़ाने लगे। ये तो नकली तोता है, असली तोता तो खूब बोलता है। हाँ, ये नकली तोता है। एक दिन सरदार तोते की पत्नी बहुत उदास थी। सरदार तोते ने पत्नी से कहा, भाग्यवान, क्या हुआ? तुम क्यों चुप बैठी हो? स्वामी, कल ही मैं ताजी मिर्च लेकर आई थी। सोचा हम ये ताजी मिर्च को पकाकर खाएंगे, लेकिन मिर्चों को कोई चुरा कर ले गया है। सरदार ने सबको इकट्ठा किया और कहा, तुम सब में से कोई एक चोर है जिसने मेरे घर में से ताजी मिर्चें चुराई हैं। मेरी पत्नी ने बताया है कि उस तोते की चोंच लाल रंग की है। तभी एक तोता कहने लगा, सरदार, हम सब की चोंच तो हरी है।
यह तो सिर्फ 2 ही तोते हैं जिनकी चोंच लाल है। हाँ, एक तो नकली तोता है और दूसरा बहुत बोलने वाला तोता है। दोनों तोतों को सभी के सामने बुलाया गया। सरदार ने पहले ज्यादा बोलने वाले तोते से कहा, बताओ, क्या तुमने चोरी की है? नहीं सरदार, मैं तो भोजन की तलाश में दूसरे जंगल गया था। पक्का नकली तोते ने ही चोरी की होगी। सरदार ने नकली तोते से पूछा, तुम बताओ, क्या ये सच है? तुमने ही चोरी की है? नहीं सरदार जी, मैं तो अपने घोंसले में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आप लोग के लिए ऐसे